तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो आज की वीडियो में बात होगी बैंक के रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की। जी हाँ, कासा सेल्स एग्जीक्यूटिव या कासा सेल्स ऑफिसर की। कासा यानी कि CA और SA। CA स्टैंड्स फॉर करेंट अकाउंट एंड SA स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट। तो जो ये बैंक की जॉब है ये बेसिकली करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को खुलवाने से रिलेटेड होती है, लेकिन ये यहीं पर सीमित ही नहीं होती, इसमें और भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं क्रॉस सेलिंग के प्रोडक्ट को सीखने, समझने और बेचने की। तो देखिए, कासा को बैंक का सबसे हार्ड प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल, बट बेसिकली ये सिर्फ हाइप क्रिएट हो गई है मार्केट में बिकॉज लोग सेल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए कासा को बेचना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 से 4 घंटे रेगुलर बेसिस पर मार्केट में विजिट करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं और कुछ टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो 2 से 2.5 साल के अंदर आप इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा बना सकते हैं। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि इस जॉब का नाम कासा ज़रूर है, लेकिन ये आपको क्रॉस सेलिंग के दूसरे प्रोडक्ट सेल करने का मौका देता है, जहाँ म्यूचुअल फंड, FD, इंश्योरेंस सेलिंग, RD, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को सीख समझ और बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। वेल, इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिंपली ग्रेजुएट को भी बैंक में एंट्री दिलवा देती है बड़े ही आसानी से, और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस को लेने के बाद आप किसी फाइनेंस कंपनी में स्विच कर सकते हैं, जहां पर आपकी वैल्यू 10x यानी कि 10 गुना बढ़कर मल्टीप्लाई होकर के आपको वैल्यू मिलती है, यानी कि अच्छी सैलरी पर जा सकते हैं, जहां पर आप दूसरे जॉब पोस्ट में स्विच कर सकते हैं, जैसे आप प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, कैशलेस, क्रेडिट ऑफिसर, सेल्स चैनल एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, डिसबर्समेंट एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर और प्रोसेस एसोसिएट्स जैसी काफ़ी सारी दूसरी जॉब पोस्ट में भी स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाता है, क्योंकि आप बैंक से आए हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज भी ऑफर होता है। और जिन कंपनी में आपको ये जॉब्स मिल जाएंगी फ्यूचर में, वो है IIFL, बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, महिंद्रा फाइनेंस और दूसरी छोटी बड़ी होम लोन और इंश्योरेंस की कंपनीज। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि आप कासा की जॉब को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ मिलेगी जॉब, कहाँ देखनी है वैकेंसी, क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और अगर वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। तो इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी, और इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर मैंने लिखा है सेविंग अकाउंट और उसके बगल में लिखा है करेंट अकाउंट। तो आपका प्राइमरी जॉब तो यही है कि आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करवाने हैं। नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको फील्ड में जाना है। उसके अलावा बैंक की तरफ से भी आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा प्रोवाइड होगा, तो उसमें भी आप नए कस्टमर्स वहीं से एक्वायर कर सकते हैं रेफरेंसेस के थ्रू, और साथ ही आपको बैंक में आने वाले फुटफॉल के थ्रू भी कस्टमर एक्वायर करने होंगे। इस दौरान आप बैंक के सभी कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। आप जो नीचे येलो कलर की टेबल देख पा रहे हैं उसमें सारे क्रॉस सेलिंग के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें बेचकर भी आप अच्छा इंसेंटिव और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। फिलहाल आपको ले चलते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले आपको करना ये है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उसका इस्तेमाल करके वेबसाइट पे से सर्च करें, अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल में सबसे पहले naukri.com का ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास naukri.com का ऐप नहीं है तो जल्दी से उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको ऐप में जा कर के ऐप के सर्च बार में सबसे ऊपर यहाँ लिखना है कासा सेल्स। बस कासा सेल्स काफ़ी है। कासा सेल्स लिखकर सर्च मारते हैं, वहाँ पर एक बार लोकेशन का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन यानी कि अपनी सिटी या आपकी नियर बाय सिटी के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सिटी का नाम डालेंगे। इसके बाद आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। करेंटली मुझे 64,500 अबव रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि मेनली एक्सिस बैंक, इक्विटास बैंक, IDFC बैंक, DCB बैंक, कुछ फाइनेंस कंपनीज के भी रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं इंडिविजुअली एक एक प्रोफाइल को जाकर के चेक करूं तो आप ये सारे वही प्रोफाइल समझ पाएंगे या देख पाएंगे जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खुलवाने का काम है। इसके अलावा फील्ड वर्क में आपको अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के थ्रू एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी दूसरे क्रॉस सेलिंग
के थ्रू बिजनेस निकालना है। वेल इस जॉब की दो मेन खास बात है। पहला ये कि आपको अपनी लोकेशन पर मिल जाती है, यानी कि आप अगर अपनी सिटी से ही रहकर काम करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए कारगर होती है, क्योंकि आपको ये जॉब अपनी ही सिटी में मिल जाती है। इस जॉब को करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको इंग्लिश और हिंदी की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ ही आपके पास अपना खुद का एक 2 व्हीलर भी होना चाहिए। वेल अगर आपको Naukri.com पर जो जॉब्स दिख रही हैं वो नहीं मिल पा रही हैं उसके बाद भी, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी नियर बाय जो भी बैंक की लोकेशन है वहाँ पर मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास या फिर शाम को 3 बजे से पहले जा करके वहाँ की सेल्स टीम को अपना रिज्यूम सबमिट कर दें। कासा की जॉब आपको मेनली प्राइवेट बैंक्स में मिलेगी, जो कि जिसमें कि मेनली एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, DCB बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक और ऐसे दूसरे कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनको कि कासा के रोल में काफ़ी सारे यंगस्टर्स की रिक्वायरमेंट रेगुलरली होती है। जैसा कि मैंने बताया 65,000 आउटस्टैंडिंग जॉब अभी करेंटली Naukri.com के पोर्टल पे ही पड़ी है। इस जॉब का मिनिमम स्ट्रगल 3 इयर्स का होता है और 3 इयर्स के बाद आपको आपका फर्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा, जिसमें आपके अंडर में लगभग 2 से 3 या 4 व्यक्ति या सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं जिनको आप गाइड करेंगे और आप बेसिकली एक पर्टिकुलर ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, जहां पर आपको अपनी सेल्स का टारगेट पूरा करने के साथ साथ कुछ और लोगों को भी कंट्रोल या सुपरवाइज करना होगा। इस जॉब में जल्दी प्रमोशन पाने के लिए आप कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका क्रेडिट ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 या म्यूचुअल फंड एडवाइजर इंस्टीट्यूट से बैंकिंग एंड फाइनेंसिस के कोर्सेज, ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं बैंक में प्रमोशन पाने में। इसके अलावा मेन जो टारगेट होता है वो सेल्स का टारगेट, उसे अचीव करने पर डेफिनेटली प्रमोशन जल्दी ही मिलता है। तो अब डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो पहला चीज़ ये कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जब आप पर्सनल इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको कासा के अंदर क्रॉस सेलिंग में बताए उन सब की डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से जानिए, म्यूचुअल फंड के टाइप्स को अच्छे से समझिए, उसके बाद इंश्योरेंस के टाइप्स को समझिए, कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, जैसे 2 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लो, टर्म प्लान, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये सारी नॉलेज आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस पर। तो इस तरह की कुछ बातें बता करके आप अपने इंटरव्यू को आसानी से क्रैक भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो इंटरव्यू के ऊपर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये बेसिक वीडियो था कासा सेल्स रिलेशनशिप ऑफिसर के ऊपर। अगर आप इसका एडवांस वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं आपको सेलिंग टेक्निक्स, इंटरव्यू क्रैक करने की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें समझाऊँ और अच्छे से डिटेल में डिफाइन करूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ करके मोटिवेट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।